अगर हमारी गिनती ठीक है तो ये 25 खंभों का पंडाल लगा है, लेकिन जो दिल्ली वाले और लखनऊ वाले आए थे उनका पंडाल इससे आधा भी नहीं था। और उन्हें सुनने सरकारी लोग तो आए थे, लेकिन आम जनता केवल इतनी आई थी जितनी डी है, डी भरी होती है, बस इससे ज्यादा लोग नहीं आए। और लोग आएंगे भी क्यों सुनने? क्योंकि लखीमपुर का किसान और लखीमपुर की जनता ने इस बार मन बनाया है कि थार का जवाब वोट से देने का काम यहां के लोग करेंगे। जो लोग कह रहे हैं कि उन्हें और बड़ा बना देंगे, हमें पूरा भरोसा है लखीमपुर की जनता पर और किसानों पर, क्योंकि ये जिला हमारा बॉर्डर जिला है। इस बार इतना वोट यहां की जनता डालेगी, इतना वोट डालेगी कि बीजेपी का प्रत्याशी बॉर्डर के बाहर फेंक दिया जाएगा। बताओ, जो अपने लोगों को बुरा भला कहने लगे, उनके बुरे दिन आ गए कि नहीं आ गए? और एक दूसरा दल है जो अपने ही सबसे करीब उनको निकालने का काम कर रहे हैं। ये दोनों दल ऐसे हैं जो संविधान के खिलाफ हैं, संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं, लोकतंत्र के खिलाफ काम कर रहे हैं। और हम तो अपने बहुजन समाज के लोगों से कहेंगे कि बीजेपी तो खुलेआम 400 पार का नारा दे करके बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान बदलना चाहती है। वही दूसरा दल पीछे से उनका साथ देने का काम कर रहा है। इसलिए बहुजन समाज के लोग अपना वोट खराब मत करना, संविधान बचाने के लिए और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान को बचाने के लिए एक एक वोट आप उत्कर्ष वर्मा और साइकिल चुनाव चिन्ह पे देने का काम करना। जो लोग आए थे कि बड़ा बना देंगे, बताओ कितना बड़ा बनाना चाहते हो? कहां पहुंचाना चाहते हो उन्हें बड़ा बना करके? कहां जाएंगे बड़ा बन करके? ये वही लोग हैं जो संविधान और कानून से अपने आप को बड़ा मानते हैं, लेकिन जब इंडिया गठबंधन समाजवादी सरकार आएगी तो न केवल हमने किसान जो न्याय मांग रहे हैं, न्याय देने का काम करेंगे। ऐसे लोग जो हमारे किसानों को नुकसान और किसानों का अपमान करते हैं, उनकी हत्याएं कराते हैं, ऐसे लोगों को कानूनी सजा दिलाने का काम भी आने वाले समय में होगा। लखीमपुर की जनता इस बार थार चलाने वालों का हिसाब किताब करेगी। थार जो किसानों पे चढ़ी है, एक एक वोट से उसका बदला लेगी। एक एक वो वोट डाल करके ऐसे सांसद को खारिज करेंगे, ऐसे सांसद को हटाने का काम करेंगे। जो लोग दिल्ली से आए और कहते हैं बड़ा बना देंगे, क्या इतना बड़ा बना देंगे कि संविधान और कानून उनके लिए कुछ नहीं होगा? इस सरकार को जवाब देना चाहिए कि किसान की आय दोगुनी क्यों नहीं हुई, नौजवानों को नौकरी रोजगार क्यों नहीं दिया, और सब पेपर लीक करा दिए इन्होंने। पुलिस की भर्ती से लेकर के हर एक परीक्षा का पेपर लीक हो गया, इनका लीकेज हो चुका है, इसलिए इनके पास कोई शब्द नहीं बचे हैं। मुख्यमंत्री जी भी आए होंगे, पेपर लीक पे नहीं बोल रहे हैं क्योंकि इन्हीं के लोगों ने पेपर लीक किया है। ये नौकरी देना नहीं चाहते हैं। महंगाई इन्होंने बढ़ाई, इसलिए महंगाई पे नहीं बोल रहे हैं। इन्होंने किसान को धोखा दिया, इसलिए किसान की आय दोगुनी की बात नहीं कर रहे। बोरी की चोरी कर रहे हैं, महंगाई बढ़ा रहे हैं, मोटरसाइकिल से सब महंगा हो गया, राशन आधा अधूरा हो गया। तो सोचिए कैसी सरकार है ये। अखिलेश जी, मोदी अमित शाह हर मन से एक बात कह रहे हैं कि अगर गठबंधन की सरकार आती है तो ये लोग बाबरी मस्जिद का ताला मंदिर पर लगाने का काम। देखिए, सबसे पहले इन्हें भ्रष्टाचार का जवाब नहीं दे पाए, आम जनता हट गई, किसान की आय दोगुनी, किसान हट गए,
नौजवानों को नौकरी नहीं दी, नौजवान हट गए। व्यापारियों को जीएसटी से परेशान किया, व्यापारी इनके खिलाफ हो गया। और अब तो सुनने में आया है टीवी चैनलों ने भी गाना बदल दिया है, अब इनके खिलाफ बोल रहे हैं। तो सोचिए बचेंगे कैसे। और फिर 60 लाख बच्चों का जीवन बर्बाद किया इन्होंने। 60 लाख गुणा 3, 1 करोड़ 80 लाख। 1 करोड़ 80 लाख का भाग दे दें 80 लोकसभाओं से तो 2,25,000 का वोट तो इनका हर लोकसभा में कम हो गया। अमित शाह तो कह रहे हैं देश को आप परचून की दुकान समझ रहे हैं। चेहरा कौन है इंडिया के पास? इंडिया का कौन? अमित शाह कह रहे हैं देश को आप परचून की दुकान समझ रहे हैं। उन्हें पता ही नहीं है कुछ। उन्हें ये नहीं पता, होम मिनिस्टर हैं, उन्हें ये नहीं पता कि थार से किसने मारा, थार से मारने वाला अपराधी कौन है। सोचो वो क्या बताएंगे कि समाज में क्या परचून क्या दुकान। अखिलेश जी कल कन्नौज में अमित शाह जी ने कहा कि अखिलेश जी कह रहे थे कि वैक्सीन है मोदी वैक्सीन है, लेकिन वो तो रात को जाके डिम्पल जी के साथ रात में वैक्सीन लगवा लिए, लोगों को गुमराह करते रहे। मैंने कभी वैक्सीन नहीं लगवाई और ईडी सीबीआई इनकम टैक्स आईबी और अंतर्राष्ट्रीय इंटेलिजेंस को ले आए, पता कर लें कि लगाया कि नहीं लगाया। वो तो दूर जिन्हें वैक्सीन लगा दी उनकी जान के पीछे पड़ गए ये क्या नहीं पड़ गए। अभी तो संविधान के पीछे पड़े थे 400 पार का नारा देके। और ये वैक्सीन की बात जो खुल गई है ये तो जान के पीछे पड़े आम जनता के। और अपना हार्ट चेक करा लेना और समय से खाना खाना और समय पर जांच कराते रहना। कहीं ऐसा ना हो बीजेपी की लगी हुई वैक्सीन से आपका हार्ट बोल जाए। और अभी तो वैक्सीन कंपनी कह रही है कि हम अपनी वैक्सीन वापस लेंगे। अरे बताओ ये जिसने वैक्सीन लग गई उसके कैसे वापस निकालोगे? और फोटो गायब हो गई। फोटो क्यों गायब हो गई? अगर वैक्सीन ठीक थी तो इन्होंने अपनी फोटो क्यों हटा दी? और मैंने सुना है कि होर्डिंगों पे डबल इंजन की सरकार बोलने वालों के इंजन है ही नहीं और जिसके लिए वोट मांगने आ रहे हैं वो खटारे इंजन की फोटो ही नहीं है। आपके भी तो होर्डिंग लगे होंगे बड़े बड़े डबल इंजन वालों के। बताओ एक इंजन गायब है कि नहीं गायब है उसमें? जो अभी इंजन भाषण दे रहा था वो गायब है कि नहीं गायब होर्डिंग से? और खटारा इंजन जिसके लिए मांग रहे हैं वोट, बताओ वो है क्या होर्डिंग में? अच्छा अखिलेश जी अगर आपकी सरकार आती है तो पत्रकारों के हित के लिए क्या आप करेंगे? तुम्हें सब कुछ दे देंगे।